नमस्कार दोस्तों, आज के इस विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। देखिए, कई बार कुछ विषय हमें इतने सुने हुए लगते हैं कि हमें लगता है हाँ, हमें तो इसके बारे में सब पता है। लेकिन जब बात एचआईवी और एड्स की आती है ना, तो पिछले कुछ दशकों में वास्तविकता सच में इतनी तेजी से बदली है कि इसे नए सिरे से समझना बेहद जरूरी हो जाता है। ये सिर्फ एक बीमारी और नुकसान की कहानी नहीं है, बल्कि विज्ञान की एक सबसे बड़ी और शानदार क्रांति की भी कहानी है। जो चीज पहले एक जानलेवा स्थिति मानी जाती थी, उसे आज पूरी तरह से बदल दिया गया है। तो चलिए सीधे इसमें गहराई से उतरते हैं और इस हैरान कर देने वाले बदलाव के सफर को समझते हैं। हम आज कहाँ तक आ गए हैं, ये समझने के लिए एक बार इस आंकड़े पर ध्यान दीजिए। 4.41 करोड़। जी हाँ, जब से इस महामारी की पहचान हुई है, तब से लेकर अब तक दुनिया भर में एचआईवी के कारण लगभग 4.41 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवाई है। सोचिए ये कितना बड़ा और दिल दहलाने वाला आंकड़ा है। ये साफ दिखाता है कि ये सच में एक ऐसी महामारी थी जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। ये आज भी एक बड़ा वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दा बना हुआ है, और सच कहूं तो यही वो बड़ा कारण है जिसके लिए हम आज ये विश्लेषण कर रहे हैं। इस विश्लेषण के सफर को हमने कुछ मुख्य हिस्सों में बांटा है। हम शुरू करेंगे इसके वैश्विक प्रभाव से, फिर समझेंगे कि यह वायरस आखिर काम कैसे करता है, संक्रमण के चरण क्या हैं, और फिर देखेंगे उस चिकित्सा क्रांति को जिसने गेम ही पलट दिया। और हाँ, अनडिटेक्टेबल इक्वल्स अनट्रांसमिटेबल के कॉन्सेप्ट के बाद हम एड्स महामारी के अंत पर भी आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले भाग से, एक बड़ा वैश्विक प्रभाव। देखिए, पिछले कुछ दशकों में इस बीमारी को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल गया है। आज के समय में अगर किसी के पास आधुनिक चिकित्सा की पहुंच है, तो उनके लिए एचआईवी अब कोई टर्मिनल डायग्नोसिस या जानलेवा स्थिति नहीं रहा। ये अब एक प्रबंधन योग्य यानी एक मैनेजेबल क्रॉनिक स्थिति बन चुका है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर हम उस तबाह करने वाले आंकड़े से निकलकर आशा की इस किरण तक कैसे पहुंचे। इस शानदार प्रगति की सच में सराहना करने के लिए हमें उस दुश्मन को ठीक से समझना होगा। आते हैं दूसरे भाग पर, एचआईवी वायरस को समझना। विज्ञान की इस तगड़ी लड़ाई को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये वायरस आखिर करता क्या है। एचआईवी एक ऐसा वायरस है जो सीधे हमारे शरीर के रक्षा तंत्र यानी हमारे इम्यून सिस्टम के दिल पर ही हमला करता है। ये खासकर इन CD4 कोशिकाओं को निशाना बनाता है। अगर आसान शब्दों में कहें तो आप इन सफेद रक्त कोशिकाओं को अपने इम्यून सिस्टम की सेना के सेनापति या जनरल्स के रूप में देख सकते हैं। और एक बार इन सेनापतियों को खत्म कर दिया तो सोचिए क्या होगा। एचआईवी शरीर को बाकी सभी तरह के संक्रमणों और बीमारियों के लिए बिल्कुल अकेला और असहाय छोड़ देता है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये जानना बेहद जरूरी है। फैलाव के तरीके और फैलाव के मिथक। देखिए, वायरस केवल कुछ विशिष्ट शारीरिक तरल पदार्थों के माध्यम से ही फैल सकता है, जैसे रक्त, सीमन, रेक्टल और वैजाइनल फ्लूइड्स या ब्रेस्ट मिल्क। इसीलिए फैलाव असुरक्षित सेक्स, सुई शेयर करने या कभी-कभी मां से बच्चे में होता है। लेकिन, और ये पॉइंट ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये कलंक और डर को खत्म करने के लिए सबसे जरूरी है, एचआईवी आम रोजमर्रा के संपर्क से बिल्कुल नहीं फैलता। ये किस करने, गले लगने, हाथ मिलाने या खाना शेयर करने से नहीं होता। असल में ये वायरस इन सभी कामों के लिए शरीर के बाहर जिंदा ही नहीं रह सकता, बिल्कुल नामुमकिन। तो जब ये वायरस आखिरकार शरीर के अंदर चला जाता है, तो होता क्या है? इस वायरस की रणनीति बहुत ही शातिर और विनाशकारी है। स्टेप 1, एचआईवी उन CD4 सेनापति कोशिकाओं में से एक से जुड़ता है और उसके साथ मिल जाता है। स्टेप 2, वो अपना खुद का आनुवांशिक पदार्थ यानी जेनेटिक मटेरियल अंदर भेजता है। लेकिन ये डीएनए नहीं, बल्कि आरएनए होता है। इसलिए स्टेप 3 में वो इसे अपने डीएनए में बदलने के लिए एक विशेष एंजाइम का उपयोग करता है। फिर वो उस वायरल डीएनए को होस्ट सेल के डीएनए में बिल्कुल फिट कर देता है। अब उस बेचारी कोशिका पर पूरी तरह कब्जा हो चुका है, और उसका नया काम बन जाता है एचआईवी की हजारों नई कॉपीज बनाना, जो फिर बाहर निकलकर और भी कोशिकाओं को संक्रमित करती हैं, एक चेन रिएक्शन की तरह। अब बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, संक्रमण के चरण। देखिए, एक बार जब ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है और अगर इसका इलाज न किया जाए, तो संक्रमण शरीर के अंदर कैसे आगे बढ़ता है बिना इलाज के, ये 3 मुख्य चरणों से गुजरता है। शुरुआती हफ्तों में, जिसे एक्यूट फेज कहते हैं, वायरस तेजी से मल्टीप्लाई करता है।
कुछ लोगों को फ्लू जैसे लक्षण हो सकते हैं, जैसे बुखार या रैश, लेकिन कई लोगों को बिल्कुल बीमार महसूस नहीं होता। इसके बाद आता है लंबा क्रॉनिक फेज। ये सालों तक चल सकता है। व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर सकता है, लेकिन पर्दे के पीछे वायरस लगातार उन CD4 कोशिकाओं को नष्ट कर रहा होता है। और अंत में जब इम्यून सिस्टम बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है, तब आता है अंतिम चरण, एड्स। ये तब होता है जब CD4 काउंट गिरकर 200 से नीचे आ जाता है। और इस अंतिम चरण का सबसे बड़ा और खतरनाक परिणाम होता है अवसरवादी संक्रमण या ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस। यहाँ हमें एक चीज बिल्कुल क्लियर करनी चाहिए, एड्स कोई अलग वायरस नहीं है, ये एक HIV संक्रमण का ही अंतिम और सबसे गंभीर चरण है। जब इम्यून सिस्टम इन अवसरवादी संक्रमणों को नहीं रोक पाता, तब हालात बिगड़ते हैं। ये ऐसी बीमारियां हैं जिनसे एक स्वस्थ इम्यून सिस्टम बिना किसी परेशानी के चुटकियों में लड़ लेता है, जैसे कि कपोसी सरकोमा नाम का एक कैंसर, जो शुरुआती एड्स संकट का एक बहुत ही दुखद प्रतीक बन गया था। एक समय पर तो इस दिशा में बढ़ना लगभग तय माना जाता था। लेकिन विज्ञान ने हार नहीं मानी। आते हैं चौथे भाग पर, ART की चिकित्सा क्रांति। और यहाँ से सब कुछ बदल गया। विज्ञान ने पलटवार किया। और अब हम जिस बदलाव पर चर्चा करने वाले हैं, वो सच में आधुनिक चिकित्सा की सबसे शानदार सफलता की कहानियों में से एक है। ये क्रांति है ART, यानी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। ये मूल रूप से दवाओं का एक ऐसा बेहतरीन मिश्रण है जो वायरस पर उसके जीवन चक्र के अलग अलग बिंदुओं पर हमला करता है, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले उसकी साइकिल देखी थी। ART हालांकि HIV को पूरी तरह से क्योर नहीं करता, लेकिन ये वायरस को अपनी नई कॉपीज बनाने से रोकने में इतना सटीक काम करता है कि क्या ही बताएं। और इस रुकावट की वजह से हमारे इम्यून सिस्टम को दोबारा ठीक होने और खुद को मजबूत करने का पूरा समय मिल जाता है। तो सोचिए, जब कोई इन दवाओं का रोजाना सेवन करता है, तो आखिर हमारा मेन गोल क्या होता है? ये सिर्फ बेहतर महसूस करने के बारे में नहीं है। ये शरीर के अंदर एक बहुत ही सटीक, मापी जाने योग्य लक्ष्य को हासिल करने के बारे में है। और वो लक्ष्य है रक्त में HIV की मात्रा को, जिसे हम वायरल लोड कहते हैं, इतना कम कर देना कि एक आम लैब टेस्ट भी उसे पकड़ ना सके, बिल्कुल गायब सा। जब ऐसा होता है तो इस स्थिति को अनडिटेक्टेबल वायरल लोड होना कहते हैं, और ये एक बहुत बड़ी जीत है। इसी जीत से निकलता है हमारा पांचवां भाग, अनडिटेक्टेबल का मतलब अनट्रांसमिटेबल। और दोस्तों, यही अनडिटेक्टेबल स्थिति हमें पिछले 20 सालों के सबसे बड़े, सबसे जीवन बदलने वाले सार्वजनिक स्वास्थ्य संदेश तक ले आती है। एक ऐसा संदेश जिसने सच में सभी पुरानी धारणाओं को तोड़कर रख दिया है। वो संदेश है अनडिटेक्टेबल बराबर अनट्रांसमिटेबल, या शॉर्ट में कहें तो U=U। और ये जानना बेहद जरूरी है कि ये सिर्फ बोलने में अच्छा लगने वाला कोई कैची नारा नहीं है। ये एक ठोस वैज्ञानिक तथ्य है जिसे बड़े पैमाने पर हुए अध्ययनों द्वारा साबित किया गया है, और दुनिया के हर बड़े हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी पुष्टि की है। इसका बहुत सीधा सा पर असरदार मतलब ये है कि HIV से पीड़ित कोई व्यक्ति जो अपना इलाज ठीक से ले रहा है और अनडिटेक्टेबल स्थिति में रहता है, वह किसी भी हाल में अपने सेक्सुअल पार्टनर को वायरस नहीं फैला सकता। बिल्कुल जीरो रिस्क। ये HIV की रोकथाम और उसके साथ जुड़े कलंक, उस डर को खत्म करने के लिए एक लिटरली गेम चेंजर साबित हुआ है। एक बार जब व्यक्ति अनडिटेक्टेबल हो जाता है तो फैलाव का डर हमेशा के लिए खत्म। तो क्या इसका अंत आने वाला है? चलिए आखिरी भाग देखते हैं, एड्स महामारी का अंत। इस कमाल की खोज और अन्य ताकतवर रोकथाम के साधनों के साथ अब आगे का रास्ता हमें बिल्कुल साफ दिखाई देता है। हम सिर्फ इस महामारी को मैनेज ही नहीं कर सकते, बल्कि इसका अंत भी कर सकते हैं। इलाज के साथ साथ एक और शानदार साधन मौजूद है जिसका नाम है प्रेप। ये एक ऐसी दवा है जिसके बारे में हर किसी को जानना चाहिए। ये HIV नेगेटिव लोगों के लेने के लिए है। अगर कोई इस दवा को लेता है तो वो शुरुआत में ही वायरस से संक्रमित होने के खतरे को बेहद कम कर देता है। एक तरह से सोचिए, ये वायरस के खिलाफ एक मजबूत शुरुआती ढाल की तरह काम करती है। और ये सभी साधन एक बहुत ही स्पष्ट ग्लोबल स्ट्रैटेजी का हिस्सा बनते हैं, जिसे इन आसान नंबर्स द्वारा दर्शाया गया है, 95, 95, 95। आखिर इसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य बड़ा सिंपल है। HIV वाले 95% लोगों को अपना स्टेटस पता हो, उनमें से 95% लोगों का इलाज चल रहा हो, और उनमें से 95% लोगों का वायरल लोड अनडिटेक्टेबल हो जाए। अगर हम मिलकर इन लक्ष्यों को हासिल कर लेते हैं तो हम फैलाव की इस चेन को पूरी तरह से तोड़ सकते हैं। गेम ओवर फॉर HIV।
तो दोस्तों, जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमने एक रहस्यमयी जानलेवा बीमारी से लेकर एक पूरी तरह मैनेज किए जा सकने वाली स्थिति तक का लंबा सफ़र तय किया है। हमारे पास आज विज्ञान है, हमारे पास इलाज और रोकथाम दोनों के ताकतवर साधन मौजूद हैं। अब बस एक आखिरी सवाल बचता है जो हम सबको आपस में पूछना है। इन सभी ताकतवर साधनों के हाथ में होने पर क्या हम वो पीढ़ी बन सकते हैं जो आखिरकार एड्स महामारी को हमेशा के लिए ख़त्म कर दे? सोचिए इस बारे में। इसी विचार के साथ हम इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। अपना समय देने और समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।